क्या वाकई कानपुर टेस्ट के दौरान इंडियन क्रिकेट फैंस ने बांग्लादेश टाइगर रोबी, जो कि एक बहुत फेमस फैन है, हमने काफ़ी बार देखा है कि वो अपने आप को पूरा पेंट कर कर आते हैं और वो काफ़ी फेमस फ़ैन है। और जब उनके बारे में ये बात निकल कर आई कि इंडियन फैंस ने उनकी पिटाई की है तो बहुत सारे सवाल उठ गए। मैंने खुद भी वीडियो बनाई इससे पहले और उस टाइम तक जो अपडेट थी वहाँ पर आपको बताया कि एक वीडियो है जहाँ पर वो खुद, हालांकि उनकी लैंग्वेज जो है वो पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे, जो आसपास के लोग समझ नहीं पा रहे थे, और इस वजह से उस टाइम पर जो बयान आया था वो कुछ ऐसा था कि उनकी पिटाई हुई है, वो कुछ ऐसा था कि उनको तकलीफ हो रही है, उनको दर्द है और उनको चक्कर भी आए हैं। अब बांग्लादेशी फैन का ये कहना था उस वीडियो को लेकर के कि जी इंडियन फैंस ने इनकी पिटाई की। इंडियन फैंस का ये कहना था जो वहां पर मौजूद नहीं थे कि जी इनकी पिटाई इसलिए हुई कि क्योंकि इन्होंने मोहम्मद सिराज को गालियां दी थी। और कानपुर वाले लोग कह रहे थे कि भाई हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते ये सब। कानपुर वाले लोग कह रहे थे कि अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो ये कानपुर ऐसे चेन्नई ना समझे। लेकिन अब जाकर के इस खबर का पूरा सच सामने आया है और ये बात बिल्कुल सही है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको तकलीफ हो रही थी, लेकिन ये बात सच नहीं है कि उनकी पिटाई हुई है। उनका खुद का स्टेटमेंट सामने आया जहां पर उन्होंने कहा कि जी नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, डिहाइड्रेशन की वजह से मुझे चक्कर आ गए थे और मैं वहां पर गिरने की हालत में हो गया था। और जितने भी स्टाफ थे, जितने वहां पर पुलिसकर्मी थे, उन्होंने मेरी मदद की, उन्होंने मुझे उठाया और पास में जो भी पॉसिबल उस टाइम पर सिचुएशन थी वहाँ पर आकर के हेल्प किया गया। हालांकि एम्बुलेंस आने में काफ़ी टाइम लग रहा था, इसलिए वहाँ पर नज़दीक में जो भी सुविधा थी वहाँ जाकर उनको पहुँचाया गया और अब वो पहले से काफ़ी बेहतर है। तो वो जो पिटाई वाली खबर थी जो हमने खुद भी रिपोर्ट की थी और हमने आपको बताया था कि इस तरह की बात चल रही है, लेकिन क्योंकि उस टाइम पर कन्फर्मेशन नहीं थी तो अपने एंड से मैंने कोई कन्फर्मेशन नहीं दी थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये बात साफ साफ कही है कि नहीं जी, इनकी पिटाई नहीं हुई है, सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से उस टाइम पर थोड़ी उनकी हालत ख़राब हो गई थी, बट अब ये काफ़ी बेहतर है। और वो खुद भी ये बात उन्होंने कही कि हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, पुलिस मुझे हॉस्पिटल में लेकर आई, मेरी ट्रीटमेंट हुई और अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। हालांकि फैंस ने हर तरह के रिएक्शंस दिए हैं इस पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अगर गाली दी थी और अगर पिटाई हुई है तो ठीक हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि जी नहीं, ये इंडिया है और यहाँ हम अपने मेहमान की इज्जत करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ, ये कहानी बनाई गई है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी इस तरह की वीडियोज़ वायरल होती हैं तो उसके 2-3 एंगल्स निकाल दिए जाते हैं और जो पहले हमने बात कही वो इसका एक अलग एंगल था और अब जो बात निकल कर आई वो एक अलग एंगल है। और इस दूसरे वाले एंगल में थोड़ी पोलाइटनेस ज़्यादा दिख रही है, पहले वाले में हार्श ज़्यादा दिख रहा था। तो मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आप पहले वाली वीडियो देख चुके हो और उस पर आपने जाकर के बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए हैं, तो उस पर जाकर के लोगों को बता देना कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और इसका असल सच जो है, ताकि वो लोगों तक आ जाए। खैर, अगर मैच की बात करें तो पहले दिन बारिश होने की वजह से मैच पूरा हो नहीं पाया। 35 ओवर का मैच हुआ जिसमें बांग्लादेश ने अपने 3 विकेट गंवा दिए और एक बार फिर से आकाशदीप ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। पिछले मैच में हमने देखा था आकाशदीप ने आकर के 2 बॉल में बैक टू बैक विकेट्स ली थी और सब बात करने लगे थे कि जी अगर इस तरह से एक पेसर इंडियन पिच पर गेंदबाजी कर रहा है तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि इंडिया 4th पेसर की तलाश में अभी भी है। और अगर शमी सिराज बुमराह के बाद यूजुअली हम अर्शदीप की तरफ जाने का सोच रहे थे, या फिर उससे पहले भी जब भी बात हुई थी अर्शदीप की बात निकल कर आई थी, बट अब हो सकता है कि आप अर्शदीप से हटकर आकाशदीप तक आ जाओ, क्योंकि आकाशदीप अपने आप को लगातार प्रूव कर रहे हैं। आज एक बार फिर उन्होंने कमाल करके दिखाया। अब देखना यह है कि अगले दिन का जब गेम शुरू होता है तो किस तरह की गेंदबाजी होती है। अब जाहिर सी बात है अगर मौसम सीमिंग कंडीशन वाला रहेगा तो आपको जो पेसर हैं आपके उनको फ़ायदा होगा। हालांकि इन सब के बीच में भी अश्विन ने एक विकेट निकाल लिया, क्योंकि अश्विन को सिर्फ गेंद और पिच चाहिए होती है, काम वो सारा अपना कर लेते हैं। तो हालांकि पिच जो है वो थोड़ा पेसर फ्रेंडली है, बट उसमें भी अश्विन को एक विकेट मिल गई। तो 107 पर 3 ये स्कोर रहा बांग्लादेश का पहला दिन खत्म होने तक। अब देखते हैं कल का मौसम कैसा रहता है। हालांकि बारिश की आशंकाएं हैं, अब मैच होगा नहीं होगा, देर से होगा, कितना होगा, ये तो खैर कल ही पता चलेगा। लेकिन अब फिलहाल के लिए आकाशदीप की अच्छी परफॉर्मेंस, अश्विन की अच्छी परफॉर्मेंस और बांग्लादेश एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश यहाँ से कमबैक कर सकता है अगले दिन, या फिर जो हमें पहले टेस्ट मैच में देखने को मिला था कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा और एक बार फिर से इंडिया 2-0 से इस सीरीज को जीत करके आगे बढ़ जाएगा? खैर, आपको क्या लगता है मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, वो इसलिए क्योंकि जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि टाइगर रोबी की पिटाई हुई है, शायद उस वीडियो से उनको थोड़ी सी सच्चाई भी सामने आ जाएगी। शुक्रिया।